छायाकार बंधुओं का आज हमारे कार्यालय में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। आज की जो विषय है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो सरसा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई श्री गोविंद कांडा द्वारा जो हम आरोप लगाते थे कि ये धन बल के और दूसरे गंदे हथकंडे अपनाकर वोटरों को खरीदने का प्रयास करते हैं या लोगों को ज़मीन खरीदने का प्रयास करते हैं, उन आरोपों की मैं आज आपको विद सबूत दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार इन लोगों ने चुनाव जीतने के बाद 5 साल तो कभी जनता की सूद नहीं ली, कभी धन्यवाद करने भी नहीं गए। आज जब चुनाव आ चुके हैं अपनाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का ज़मीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कारण है किसी से छुपा नहीं, अपना ज़मीन वहाँ से सरसा की जनता का ज़मीन खरीदने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में जैसे चुनाव घोषित हुआ है तो आप सबको ही मालूम है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। इस चुनाव आचार संहिता में जो हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अंदर लोक अधिनियम की जो 1951 की धारा 123(2) उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद में कोई प्रॉब्लम देना, मतदाताओं को लुभावनी घोषणा करना या किसी प्रकार का लालच पैसे बांटना, 50,000 रुपये से नकद हम नहीं रख सकते। अगर आज कोई भी आदमी लाख 2 लाख रुपए लेके चल सकता है तो उसके पैसे जब्त किए जाते हैं और उसको सबूत देना पड़ता है कि ये पैसे मैंने कहाँ से मेरे खाते से निकलवाए हैं और मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। परंतु स्थानीय विधायक गोपाल कांडा का भाई गोविंद कांडा अपनी गाड़ियों में पुलिस की सिक्योरिटी में प्राइवेट और गाँवों में पब्लिक 10 लाख रुपये पैसे के माध्यम से खरीदने का काम करते हैं। तो ये एक मैं आपको सुबुर्जा काम में भी इसने 50,000 रुपये नकद दिए हैं और कुछ शेड के नाम के लिए, शिवपुरी के नाम के लिए। साडीवाल गांव में 10 लाख रुपए नकद देने का काम किया खड़े के लिए, लोगों के खंबे के लिए। दूसरा, इसने एक विज्ञापन जारी किया हुआ है, सभी न्यूज़पेपरों में भी और होर्डिंग भी लगाए हैं कि किसी को भी कोई भी सीवर की, स्ट्रीट लाइट की, कोई सफाई की समस्या हो तो वो इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करे। किस अधिकार से स्ट्रीट लाइट बांटने का इनके पास क्या अधिकार है? चुनाव आचार संहिता लगती है, नगर पालिका का काम है, नगर परिषद का काम है। अगर स्ट्रीट लाइट खराब होगी, बदलना, नहीं लगाना, इनके पास किसने अधिकार दिया हुआ है स्ट्रीट लाइट बांटने का? अगर ये प्राइवेट बांट रहे हैं तो सरकार आंखें क्यों मुंदी हुई है? ये स्पष्ट देखो, इसने लिखा है किसी को स्ट्रीट लाइट चाहिए, सीवर लाइन चाहिए। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि प्रशासन इनकी गाड़ियों की चेकिंग करे और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो करे। कल मैं दिल्ली में 11 बजे चुनाव आयोग मुख्य से मिलूंगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगा। फिर भी अगर सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कानूनी सहारा लेकर कोर्ट में भी जाऊंगा। के अंदर धारा 123(b) के अंदर यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत आचरण करता है, भ्रष्ट आचरण करता है तो उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो मेरी यही मांग है कि इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। दूसरी बात, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि जो जिला का प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और कांडा के दबाव में वो काम कर रहा है। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी 20 अगस्त को, 3री पुण्यतिथि। उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, आप सभी भी वहाँ मौजूद थे। कोई पॉलिटिकल, एक धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम था, उसके हमने शहर में होर्डिंग पोस्टर लगाई। 1 घंटे बाद सारा प्रशासन, आज सारा शहर नरक जी रहा है। सफाई के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है, लोगों की गंदगी उठाने के लिए, सड़कों पर गंदगी उठाने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है। 50 कर्मचारी लगाकर नगर परिषद ने सारे मेरे होर्डिंग, सारे पोस्टर उतारने का काम किया। और उसी दिन गोपाल कांडा के सेवादार के नाम से सारे शहर में होर्डिंग लगा दिए, किसी ने हटाने का काम नहीं किया। मतलब ये सारा का जो प्रशासन है ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रूप में काम कर रहा है।
भाई आप एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के भी पोस्टर डाले, उसमें कोई राजनीतिक बात है तो हम भी चुनाव आचार संहिता का पालन करने को तैयार हैं। कोई राजनीतिक बात नहीं थी। हमारे पोस्टर होर्डिंग तो सारे उतार दिए गए और उनके उसी रात को लगे जा रहे हैं। आज भी उनके होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, धार्मिक नाम के से भी, कथा के नाम से भी लगे हुए हैं और सेवादार के नाम से भी लगे हैं। अगर सेवादार थी 5 साल ये कहाँ गई? आज ये पैसा बांट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता चलो ठीक है किसी को कोई सारा लग रहा होगा, किसी को कोई मदद मिल रही है, हमें इसमें कोई नहीं है, परंतु तुम 5 साल पहले कहाँ थे? और नगद पैसे बांटने का किसको है? कानून के तहत 50,000 से ऊपर हम नगद किसी को अगर चंदा भी देना हो तो 50,000 से ऊपर देंगे तो आप चेक के माध्यम से दो। लाखों रुपए गाड़ी में रखे के चलना, सरकारी पुलिस गनमैन ले रखे हैं, प्राइवेट बाउंसर लेके चल रहे हैं, गाँवों में भी विरोध हो रहा है। नारायण खेड़ा गाँव के अंदर लोगों ने सरेआम विरोध किया, इसी तरह चौबरजा गाँव के अंदर भी विरोध किया। और आप देख लो गाड़ियाँ लेके किस प्रकार का काफिला चलता है, जबकि गाड़ियों आचार संहिता में ये भी नियम है कि 10 से ऊपर गाड़ियों का काफिला नहीं चल सकते। तो इनकी गाड़ियों की परमिशन दिखाई जाए, कितनी गाड़ियों की परमिशन है, तो कितने पैसा रखने का। अगर इनकी गाड़ियाँ चेक की जाए तो करोड़ों रुपए इनकी गाड़ी में नकदी मिलेगी। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनकी गाड़ी जब ये दौरा करें, इनकी गाड़ियाँ चेक करें।